बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा एपिसोड है वो चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड टाइम का। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये जी प्लाटिनम है, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में या इस तरह के रिएक्शन में, या इसको दूसरे अल्फाज में हम कहें कि ये इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज़ नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सेकंड है जी, मोल्टन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। जब उसको हम करते हैं जी, NaCl को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो उसके आयन ज़रा फ्री होते हैं तो वो मूव कर सकते हैं, इसलिए वो कंडक्टर बन जाती है। अदरवाइज़ सॉलिड स्टेट के अंदर NaCl कंडक्टर नहीं है, आयोनिक सॉलिड है, ये टाइटली पैक्ड होता है, तो आयन मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में, तो ये कंडक्टर भी नहीं होता। थर्ड है जी, ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वो नेगेटिव आयन की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, लेकिन वो पॉजिटिव आयन आसानी के साथ नहीं बनाता। तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फोर्थ है जी, इन द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर अ वोल्टेइक सेल द डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स। तो डबल वर्टिकल लाइन जी साल्ट ब्रिज को ही ज़ाहिर करती है, डेल्टा ऑप्शन। फिफ्थ है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर्बिट्रेरली इन वोल्ट्स इज। तो इसे जी ज़ीरो होता है, इसका ज़ीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। उसके बाद है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ऑक्सीजन की ये -12 की पावर हो जाएगी, और हाइड्रोजन +1 है तो इसके भी +12 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और कार्बन की जो होती है जी वो ज़ीरो पे ही रहती है। अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सेवन्थ है जी, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो होता है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH चार्ली ऑप्शन। एट्थ है जी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। तो ये तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन चेंज करने से पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दीज। नाइन्थ है जी, डाउन सेल इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए मोल्टन हम NaCl यूज़ करते हैं, तो डाउन सेल के अंदर तो इसको हम यूज़ करते हैं जी, सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। टेंथ है जी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है जी, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। 11th है जी, व्हेन ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड गेट डिस्चार्ज एट एनोड। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है जी, NaCl का सोल्यूशन होता है, वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन होता है। जब NaCl और वाटर उसको हम ले जाते हैं जी उसके अंदर डायाफ्राम सेल में, तो उसके बाद वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, तो एनोड पर चला जाता है क्लोराइड का आयन, तो वो डिस्चार्ज होकर जी Cl2 बनाता है और गैस खारिज हो जाती है। और कैथोड के ऊपर जी हाइड्रोजन आयन चले जाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को खारिज कर देते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी बीटा। 12th है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगानीज इन KMnO4 इज़। अब जी मैंगानीज है, मैंगानीज की वैल्यू हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस का 8 हो जाएगा, और +1 पोटाशियम का चला जाएगा, यानी माइनस का 7 बचेगा बाकी। तो दूसरी तरफ जाकर ये मैंगानीज के लिए +7 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि बीटा और चार्ली दोनों 5 दिया गया है, वैसे यहाँ पर मिसप्रिंट है जी, चार्ली का ऑप्शन बनता है 7 का, तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ये माफ़ कीजिएगा, ये मिसप्रिंटिंग है जी, क्लरिकल एरर है, मिस्टेक है। 13 जी, द इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, यानी +1 से +2 हो जाना, +2 से +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 है जी, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वन मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड।
बीटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसे बरकी मलमाकारी भी कहते हैं। हम इसमें क्या करते हैं जी, कम कीमत मेटल्स के ऊपर जो है ज़्यादा कीमत वाली मेटल, जैसे चांदी के ऊपर हम सोने की तय चढ़ा देते हैं, और इस तरह से इसे हम कहते हैं बरकी मलमाकारी या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 15 है जी, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी, जैसा कि फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 16 है जी, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaBr इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ सेल हैविंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर। लो जी, यहाँ पर जैसे हम उधर NaCl की बात की थी, उसका सोल्यूशन ब्राइन होता है डायाफ्राम सेल में, तो ये NaBr है। तो वहाँ पर क्लोरीन खारिज हुआ था तो यहाँ पर ब्रोमीन खारिज होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन खारिज हुआ था तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन खारिज होगा, वहाँ पर NaOH बना था तो यहाँ पर भी NaOH ही बनेगा। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 है, इफ द साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम 2 हाफ सेल्स देन द वोल्टेज। तो इसका जी वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0, क्योंकि जैसे ही हम साल्ट ब्रिज को रिमूव करेंगे तो आयंस की एकमुलेशन हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस की एकमुलेशन की वजह से जी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकेगी। जब वो फ्लो नहीं कर सकेगी तो पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।